कुछ बात करते हैं आईपीएल के पहले मैच की। बहुत ही शानदार मुकाबला था। देखें, T20 में खासतौर पे वही टीम्स अच्छा करती हैं जिनका ओपनिंग पेयर या ओपनिंग बैट्समैन या बैटर और ओपनिंग बॉलर जो है वो फॉर्म में है, वो अच्छे हैं। इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा था कि गुजरात के जो ओपनिंग बैट्समैन यानी कि शुभमन गिल और ओपनिंग बॉलर यानी कि शामी, दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में थी और इन्होंने ही एक तरह से प्लेटफॉर्म सजाया इस जीत का। क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि सीएसके जो है वो कहीं 200 रन कर जाएंगे, मगर क्लियरली 15-20 रन शॉट किए और उसमें बहुत ज्यादा जो है अपना हिस्सा डाला राशिद खान ने। शामी ने तो प्लेटफॉर्म सेट किया, मगर राशिद खान क्रिटिकल उनकी बॉलिंग एनालिसिस थी, क्योंकि 2 विकेटें ली उन्होंने। मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि धचका ऐसा लगाया कि फिर वो जो रन की एक स्पीड थी, एक जो रिदम था, प्लस जो 200 रन का टारगेट रखे हुई थी गुजरात की सीएसके की टीम, वो वहां तक पहुंच नहीं सके। राशिद खान तुरप का पत्ता, ना सिर्फ बॉलिंग के साथ मगर एंड में लास्ट ओवर में या जब 1.5 ओवर रह गया था तो उनके छक्के से एकदम से सुकून सा आ गया और ये रन चेज आसान हो गया। और फिर टवाटिया, हमें पता है कि वो बहुत अच्छी स्ट्राइक फोर्स है, हालांकि गेंद कुछ ज्यादा बल्ले में उनका आ नहीं रहा था आज, मगर एंड में लास्ट ओवर में उनकी 2 क्रिटिकल हिट्स थी, एक छक्का एक चौका, और मैच जो था वो गुजरात की पॉकेट में। और होम ग्राउंड में, होम टर्फ पे आपको मुकाबले जीतने हैं, ये एक फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी पे जो है गुजरात पूरा उतरे। मगर सीएसके के साथ मसले मसाइल हैं। देखें, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और मुझे लग रहा है कि अगले 2-1 सीजन्स में हम देखेंगे कि शुभमन गिल और गायकवाड़ दोनों इकट्ठे खेल रहे होंगे, क्योंकि दोनों में क्लास है, क्वालिटी है। जो आज शॉट्स खेल गए हैं गायकवाड़, वो T20 के हिसाब से हम समझे कि एक जिस तरह से आप क्रूज कंट्रोल पे होते हैं बगैर किसी दिक्कत के, हालांकि स्लाइड फ्रेम है उनका, मगर खूब चौके छक्के लगाए उन्होंने और बहुत ही पुख्ता शॉट्स खेले। जबरदस्त किस्म की हिटिंग थी, ऐसे नहीं थी कि स्लॉग कर रहे थे। बड़े जो बैट्समैन लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार ले, उसके बाद पुल शॉट करके छक्का मार ले, तो इसका मतलब है आप फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 लेग्स पे आपको ज्यादातर तेज बॉलिंग जो है वो टेस्ट करती है, बाउंसर पे और फुलर लेग पे, और दोनों लेग्स पे बाकमाल इन्होंने बैटिंग की और उसके बाद स्लोअर बॉल को भी बहुत अच्छा खेले। सो एक कंप्लीट इनिंग्स थी और रिचली डिजर्व करते थे वो अपनी सेंचुरी। मगर जैसे मैंने कहा कि कमबैक जो किया है गुजरात ने, वो उसकी जो बदौलत किया जो कि उन्होंने मिडिल ओवर्स में आके जो है वो प्रेशर क्रिएट किया सीएसके के ऊपर। अच्छा, अब हारने की वजूहत जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं बुलेट पॉइंट्स में। एक तो देखें, जो 3 ओवरसीज इनके प्लेयर्स हैं, जिसमें कि बेन स्टोक भी आते हैं, हालांकि बहुत बड़ा नाम है, मगर मैं समझता हूं अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो अधूरे हैं, अपने पे प्रेशर क्रिएट कर लेंगे। और जिस नंबर पे वो खेलते हैं वहां पे ये जाते ही चौके छक्के नहीं लगाते हैं। इनकी जो अगर आप बैटिंग देखें, या तो ये इनको ओपन करवाएं आप, या फिर आप बिल्कुल एंड में रखें जहां पे गतका चलता है, जहां पे हिटिंग की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सो एक्विजिशन है। इसी तरह से सेंटनर, आपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर बैटिंग पिच पे खिला दिए, मोइन को आपने इस्तेमाल नहीं किया। सेंटनर की इंक्लूजन वो भी इफी है। मैं समझता हूं कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है ना, बहुत बड़ी लग्जरी है। अनलेस एंड अनटिल आप चिपॉक चेन्नई में खेलें जहां पे शायद गेंद स्पिन हो, तो वहां पे तो कोई ये इसकी तुकबंदी बनती है। मगर बैटिंग सरफेस के ऊपर 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाना, जडेजा और इनको, जडेजा में पता है कि बहुत ही थॉरोब्रेड ऑलराउंडर हैं, वो तो खेलेंगे ही, मगर सेंटनर के साथ जो है आप उनको बेंच पे भी रख सकते हैं, खासतौर पे अवे मैचेस के ऊपर। और इसी तरह से कॉनवे, देखिए कॉनवे जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन भी करते हैं, मगर T20 में अभी वो उस तरह की उनमें फड़क नहीं है कि मतलब कि वो रन अवे एक मैच विनर साबित हो जाए। शिवम दुबे की जो इनिंग्स थी वो भी ले बैठी असल में सीएसके को, क्योंकि वहां पे जो है शॉट्स की जरूरत थी, उनको बॉडी में अटैक किया, बहुत सारे बॉल खेल गए वो, उसके बाद आउट भी हो गए। ये क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं मैच में, एक तरह से टर्निंग पॉइंट ही बन गया, क्योंकि वहां पे वो अगर 18 बॉलों में 36 या 40 किया होता तो मुकाबला जो था वो फिर सीएसके के हाथ में हो जाना था, क्योंकि रन 200 तक पहुंच जाने थे। मगर यही चीजें होती हैं जो सीखने वाली और इम्प्रूव करनी है। और आई थिंक धोनी के अंडर उनको अच्छी तरह से कोचिंग के मसाइल भी जो है उनके हल होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गेंद आता है शॉट ऑफ गुड लेंथ, वहां पे वो फंस जाते हैं। इसी तरह से जो सीएसके की जो पेस बॉलिंग है वो भी रॉ है, उसमें भी बहुत निखार आने की जरूरत है। तो ये कुछ
वजूहात हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूं कि अभी बहुत लंबे अभी अभी ये टूर्नामेंट है, बहुत मैचेस होंगे। अवे मैचेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह से सीएसके को जीतने हैं, तो धचका लगा है क्योंकि रन्स जो थे 15-20 और किए होते तो मुकाबला शायद ये ले जाते, मगर वही बात के एक तो रन्स कम हुए। राशिद खान जो हैं उन्होंने कमाल बॉलिंग स्पेल किया है, इसलिए कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मिडिल ओवर्स में आके ना सिर्फ रन्स रोकते हैं बल्कि विकेटें लेते हैं, एक जीनियस है। और उन्हीं की वजह से जो है वो चार चांद लगे रहते हैं, अपनी टीम के लिए भी चार चांद लगाते हैं और इस लीग में भी चार चांद लगाते हैं। सो इब्तिदा जो है वो अच्छी थी, बुरा मैच हरगिज नहीं था।